देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जब से उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का साथ छोड़ा है और अपनी एक नई पार्टी शुरू किया है, तब से ही राजनीति के गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है। तमाम नेता लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मिलने के लिए पहुंचे, जहां संजय जायसवाल ने उन्हें धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी छोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी पार्टी खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं सूत्रों के अनुसार सुनने में आ रहा है कि संजय जायसवाल के मिलने का मतलब है कि वो उन्हें भी बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। आपको बताते चले कि संजय जायसवाल दिल्ली से पटना आए तो सीधे उपेंद्र कुशवाहा से ही मिलने पहुंच गए, जहां दोनों ने बंद कमरे में बातचीत किया। संजय जायसवाल ने भी कहा कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा से सीख लेनी चाहिए कि पाला बदलने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी वहीं उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत किया गया और पूछा गया कि क्या आपका बीजेपी में जाने का कोई प्लानिंग था। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अगर ऐसा कुछ है या किसी को सुनने को भी मिल रहा है तो यह मैंने नीतीश कुमार से ही सीखा है कि कैसे दल बदलू होना चाहिए। बाकी क्या कुछ बोल रहे हैं आप खुद सुनिए। शिष्टाचार के लिए मुलाकात करने आया हूँ, पटना आया हूँ और जिस प्रकार परिस्थितियाँ बनी मैं उनका आभार और साधुवाद देने आया हूँ, क्योंकि पार्टी छोड़ना तो बहुत आसान है, पर वह राज्यपाल के द्वारा नामित विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन सर उसका भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। कम से कम नीतीश कुमार जी को यह उनको भी करना चाहिए कि अगर वह दल बदल करके सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनको भी जनता के पास जा करके और फिर से जनता से मैंडेट। बीजेपी कुशवाहा जी को साथ में रखेगी? कोई पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं शिष्टाचार मुलाकात करने आया हूँ, इससे ज्यादा जेडीयू का सर ये आरोप आपको नहीं लगता है कि जो बार बार लगाते थे कि बीजेपी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा भी साबित हो रहा है? आज तो मैं पहली बार उनसे मिलने आया हूं और उनको धन्यवाद ही देने आया हूं। लेकिन आप लोग दोनों धन्यवाद किस बात का कि आपने नीतीश कुमार को छोड़ दिया? धन्यवाद किस बात का कि नीतीश कुमार को छोड़ दिया? मुझे लगता है कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 तक लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनको निश्चित तौर पर जरूर सोचना चाहिए कि हम क्यों लालू जी के बेटे की गुलामी कबूल कर रहे हैं। सर बीजेपी तो देखिए संजय जायसवाल जो पहुंचे हैं इस पर आप बीजेपी के संपर्क में हैं, तो आज संजय जायसवाल की मुलाकात से वो उस पर कुछ होगा? नहीं, देखिए हम क्या लोग आरोप लगाते थे, नहीं आरोप लगाते थे, उनकी बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है ना। हम तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज़, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए, और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब शपथ दिला रहे हैं। तो ये बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है? मगर ललन सिंह बार बार कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई विलय होने वाला नहीं है, 2025 में कोई स्थानांतरण नहीं होगा पावर का। अब बिहार की जनता को इतना लोग मूर्ख न समझें। बिहार की जनता थोड़ी अशिक्षित हो सकती है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार घर में, कमरा के अंदर नहीं, पब्लिक डोमेन में, महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला अब तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, और ललन सिंह जी जब से हमने इस इशू को उठाना शुरू किया है, जब से हमारा विरोध हुआ है, तब उनके ऊपर दबाव हुआ और घबराहट हो गई कि अब जनता खैर ठिकाना हमारा लगा देगी। तो उसके बाद से उनका बयान ललन जी का अलग आ रहा है। अरे भैया, जनता मूर्ख नहीं है।
नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वह होगा जेडीयू में, या ललन सिंह जी के कहने से होगा। और तय कर लें दोनों लोग कि नीतीश कुमार बड़ा नेता कि ललन सिंह जी बड़ा नेता, और इसको भी थोड़ी देर तक मान भी लिया जाए तो हम तो यह कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने अब ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनका कुछ नहीं चलता है। लेकिन इस विषय में सच यही है कि डील पक्की है, डील हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के कदम से घबराहट में ललन सिंह जी को ऐसा कहना पड़ रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।